नमस्ते संस्कृत मित्रों। संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मेघदूतम से पूर्व मेघ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 8 श्लोक तक पढ़ रखा है। हम लोग आज पढ़ेंगे 9वें नंबर का श्लोक। हम लोग 8 श्लोक में देख रखा है यक्ष अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है और कुबेर के द्वारा 1 साल का क्या मिलता है इसको? शाप मिलता है। शाप क्या है? अपनी पत्नी से अलग रहेगा, वियुक्त रहेगा, है ना? हाँ, और हमने पूछा था यक्ष और यक्षिणी का ब्रह्मावर्त जो पुराण है उसके अनुसार उसमें क्या नाम है यक्ष का और यक्षिणी का, बताइएगा। तो नहीं ना कोई बताया। यक्ष का नाम हेममाली। ब्रह्मावर्त पुराण में अगर पूछेगा क्वेश्चन क्या नाम था यक्ष का, तो हेममाली। और यक्षिणी का विशालाक्षी नाम मिलता है। मेघदूत में नहीं मिलता है, ना तो उत्तर मेघ में ही, ना तो पूर्व मेघ में ही। और ब्रह्मावर्त पुराण जो इसका उपजीव्य है वहां से मिलता है। दूसरे श्लोक में हम लोग देखा हम लोगों ने कि जो यक्ष है वह कहाँ रहता है? रामगिरी पर्वत में रहता है ना? और वह आरंभ में ही यक्ष अपनी जो शाप की अवधि है वह उसके 8 महीने बिता चुका है और शेष कितने बचे हैं? 4 महीने। और फिर उसको कौन दिखता है? आषाढ़ के प्रथम दिन में ही मेघ दिखता है। वह मेघ का कैसे स्वागत करता है? कुटज के पुष्पों से मेघ का वह अर्घ्य देकर स्वागत करता है और निवेदन करता है कि जो अपनी कुशल वार्ता है, कुशल वार्ता वाला जो प्रवृत्तिम है समाचार, वह अपने प्रिय तक पहुंचाने के लिए, है ना? यह सब हम लोगों ने देख रखा है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो मेघ है वह कितने तत्वों का मिश्रण है? 4 तत्वों का मिश्रण है। कौन कौन? धुआं, अग्नि, जल और वायु। और कामार्तता के कारण, काम से पीड़ित होने के कारण जो यक्ष है वह चेतन और अचेतन में ना कोई भी डिफरेंस भेद नहीं कर पाता है और वह मेघ से निवेदन करता है अपना जो कह रहे हैं, जो पटुकरणई प्राणी ही हैं, कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा ले जाने वाला संदेश किससे भिजवाता है? मेघ से भिजवाता है। और यक्ष मेघ से कहता है कि मैं जानता हूं ना कि तुम क्या हो, पुष्कर और आवर्तक वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, है ना? और क्या हो? और तुम मघोनह के प्रधान पुरुष हो, प्रमुख पुरुष हो, और स्वेच्छा अनुसार अपने शरीर को, रूप को धारण कर सकते हैं आप ना, उसको बदलने में समर्थ हैं आप। और कहे मेघ आप ही संतप्तों के, पीड़ितों के एकमात्र शरण है। तो वह कहे कि इसीलिए हम अपनी यक्षिणी से बिछड़ गए हैं और आपके द्वारा एक संदेश भेजना चाहते हैं। जो कहाँ जाना है लेकर? कुबेर की नगरी ना, अलका नाम बस्ती, किसकी? यक्षेश्वरा नाम, जो कुबेर की नगरी बस्ती अलका है, वहां पर जाना है। अलका कैसी है? तो कहे बाहरी उद्यान में अलका है, तो अलका के बाहरी उद्यान में कौन स्थित है? शिव जी, है ना? और शिव जी के जो मस्तक पर सुशोभित है चंद्रिका, चांदनी उसी से धवल है, धुली हुई है क्या? अलकापुर के जो महल है, भवन है, वह सब धवल है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है।
आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ तक देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है। वहाँ की जो पथिक वनिताएं हैं, जब आप आकाश मार्ग में सवार हो जाएंगे तो कैसे देखेंगी? प्रत्यय, विश्वास और आश्वस्त होकर देखेंगी कि हमारे प्रियतम परदेसी अब लौटने वाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में 9 नंबर का मंदाक्रांता छंद में। कांचवस्यं देवस गणना तत्परामेकपत्नीम् अव्यापन्नाम् अविहतगतिर्द्राक्षसी भ्रातृजायाम् आशाबन्धा कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। हाँ, तो यक्ष कह रहा है मेघ से कि जब तुम कहाँ अलकापुर जाओगे तो कहे द्रक्ष्यसि, देखोगे। क्रियापद अभिहत गति, इसको हलंत करेंगे अव्यापन्नाम को, एक पत्नी में यहाँ हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा, ये माँ यहाँ चला गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अव्यापन्नाम। अब ये हलंत तो यहाँ क्या निकलेगा? अविहत गति। अविहत गति मतलब जिसकी गति हत ना हो, कोई रुकावट ना हो, बाधा ना हो, ऐसी गति, बिना रोक टोक की गति वाला कौन हो सकता है? मेघ। अविहत गति कौन है? मेघ है। हाँ, तो कहे जो बेरोक टोक गति वाला है मेघ, तुम द्रक्ष्यसि, देखोगे, ताम चा अवश्यम, अवश्य ही उसको देखोगे। किसको? कहे जो एक पत्नीम है, भ्रातृजायाम है, जो मात्र मेरी ही पत्नी है और किसी से भी उसका कुछ नहीं है। यानी एक पत्नीम का मतलब पतिव्रता। एक पत्नीम का मतलब क्या कहना चाह रहा है यक्ष? पतिव्रता। कि व्यक्षणी कैसी है? पतिव्रता है, एक पत्नीम है। और कहे वह तुम्हारी क्या है? भ्रातृजायाम, भाई की जाया। भ्रातृजायाम मतलब भौजी, है ना? तो कहे पतिव्रता ताम भ्रातृजायाम, तुम उस अपनी भाभी को द्रक्ष्यसि, अवश्य ही देखोगे। कौन देखेगा? अभिहत गति किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। इंपॉर्टेंट है यह। कितना समझ गए? कहे और क्या करने में वह तत्पर है? कहे दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी। कहे जो दिवस गणना, दिन को गिनने में लगी हुई है, तत्पर है, बिजी है, व्यस्त है। क्या करने में? दिन की गणना करने में। आपने उत्तर मेघ में देखा था कि वह उस दिनों की, बचे हुए दिनों की गणना यक्षिणी किससे करती है? देहली पर रखे हुए फूलों से, है ना? जमीन से फूल उठाकर देहली पर रख रही है एक एक करके, कभी कितना दिन बचे हैं हमारे यक्ष, हमारे प्रीतम को आने में। तो दिन की गणना गिनने में जो तत्पर है, लगी हुई है, ऐसी तुम अपनी पतिव्रता भाभी को द्रक्ष्यसि, देखोगे। और क्या देखोगे? कहे जो अव्यापन्नाम है। हमने कहा था यह
शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। व्यापन्नः मतलब मरा हुआ ना, और अव्यापन्नम ना व्यापन्नः इति अव्यापन्नः। अव्यापन्न मतलब जीवित, जो नहीं मरा है ना। व्यापन का मतलब जो मर गया है ना। और अव्यापन्ना मतलब जो जीवित है। तो तुम उस जीवित पतिव्रता भाभी को देखोगे। हे अविहत गति ही, हे मेघ, तुम द्रक्षसी, मध्यम पुरुष एक वचन है ना, लृट लकार है, द्रक्ष द्रक्षता द्रक्षन द्रक्षसी। तो कहे तुम देखोगे, क्या देखोगे, भ्रातृजायाम, अपनी भाभी को देखोगे। अब भाभी का सारा विशेषण है जायाम, एक पत्नीम जायाम, अव्यापन्नाम जायाम, और दिवस गणना तत्पराम जायाम। क्लियर है। पतिव्रता भाभी को और दिवस की गणना में व्यस्त भाभी को, और कहे तुम जीवित भ्रातृजायाम भाभी को अवश्यम ताम द्रक्ष्यसि, तुम उसको देखोगे। चा और जो पीछे से उससे जोड़ लीजिए, रिलेट कर लीजिए, उसी में बता रहा है। ताम पद से यक्षणी का ही बोध हो रहा है। उस ऐसी 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 भाभी को तुम देखोगे जब कहाँ जाओगे, अलका, पहचान बता रहा है। क्लियर है। हाँ हाँ। आशा बंदा कुसुम सदृशम प्रायशो हंगना नाम, उक्ति है। हाँ। तो कहे क्योंकि जो अव्यापन्नाम कह दिया, जीवित कह दिया कि मेरे वियोग में वह मरी नहीं है, हमको अभी वह मेरी आशा में है ना कि मैं जाऊंगा। कहे क्योंकि ना, आशा का बंधन, जो आशा रूपी बंधन होता है, कहे वह कैसा होता है, कहे कुसुम सदृशम, कुसुम के समान होता है। किसका, अंगना नाम ही, अंगना नाम, क्योंकि प्रायः अंगना नाम स्त्री नाम, स्त्रियों का है ना, अंगनाओं का, ये जो षष्ठी बहुवचन है, स्त्रियों का जो यह आशा रूपी बंधन होता है, वह प्रायः किसके समान होता है, कुसुम के समान होता है, फूल के समान होता है, इतना नाजुक होता है ना। कहे क्योंकि क्या, सद्यः पाति ही प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, है ना। कहे वियोग में, विप्रयोग मतलब वियोग में, है ना। कहे जो सद्यः पाती, शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला, गिर जाने वाला, टूटकर, टूट जाना, हृदय कैसा क्या होता है, दिल टूटता है ना। तो कहे जो वियोग में शीघ्र ही टूट जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला, क्या नष्ट हो जाने वाला, प्रणय हृदयम, प्रणय मतलब प्रेमी हृदय, जो प्रेमी का हृदय होता है, जिसकी प्रेमिका बिछड़ जाती है, प्रेमिका का प्रेमी बिछड़ जाता है, कहे ऐसे प्रेमी हृदय शीघ्र ही नष्ट हो जाते जाने से, कहे वियोग में प्रायः रुणद्धि रोके रखता है, रुणद्धि रोके रखता है। वियोग में प्रेमी हृदय को टूटने से, नष्ट होने से रोक कर रखता है कौन, आशा बंध, कौन रोक कर रखता है, आशा का बंधन। कैसा होता है, कुसुम सदृशम, किसका, अंगना नाम, स्त्रियों का, जो स्त्रियों का प्रणय हृदय, प्रेमी हृदय होता है, कुसुम के समान होता है, और शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला, कब, विप्रयोगे, वियोग में जो नष्ट हो जाने वाला होता है, उसको यह आशा बंधा प्रायशः रुणद्धि रोक कर रखता है। क्लियर है। स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः रोके रखता है, थामे रहता है कौन, आशा का बंधन, किसके समान, फूल के समान। क्या फूल के समान, शीघ्र जो टूटने वाला रहता है हृदय, ऐसे हृदय को जो फूल के समान है, उसको आशा का बंधन रोक कर रखता है, कब, विप्रयोगे, वियोग में। क्लियर है। हाँ, 2 लाइन में तो बता दिया कि तुम मेरी
यक्षिणी को कैसे देखोगे? जो दिवस गणना में तत्पर है, एक पत्नीम है, ये भी बता दिया, सिर्फ मेरी ही है। अभी तक वह मेरा ही इंतजार कर रही है, एकमात्र मेरी पत्नी है जो पतिव्रता, ऐसी भ्रातृजायाम, और जो अव्यापन्नाम भ्रातृजायाम है। विशेष और विशेषण समान विभक्ति समान वचन में रहते हैं, यह बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कभी भी पूछता है तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। भ्रातृजायाम दिवस गणना तत्पराम अव्यापन्नाम एक पत्नी, कौन है? भ्रातृजायाम। अविहत गति कौन है? मेघ। द्रक्षस उसी का क्रियापद है, देखेगा किसको? निभाभी को, अवश्य ही देखेगा। ताम पद से ताम, उस ऐसे ऐसे करने वाली भ्रातृजाया को देखेगा। कहे ही क्योंकि जो आशा का बंधन है वह फूल के समान ना, जो फूल के समान प्रेमी हृदय है, प्रणय हृदयम, स्त्रियों का प्रेमी हृदय शीघ्र ही जो नष्ट हो जाने वाला वियोग में होता है, उसको आशा का बंधन रुद्धि रोके रहता है। क्लियर है? हाँ। अंगना नाम महिलाओं का, स्त्रियों का। विप्रयोगे वियोग में, सद्यः पाति मतलब नष्ट हो जाना, गिर जाना। प्रणयी मतलब प्रेमी, हृदय हृदय। रुडद्धि ये रुद्ध धातु है, रोक कर रखता है ना। हाँ, गति ही में गम प्लस तिन प्रत्यय है, यह इंपॉर्टेंट है। गति में क्या है? तिन प्रत्यय है ना। और विहतः, अविहत जो यह विहता है, वि उपसर्ग, हत धातु है, अन धातु है और ता प्रत्यय है ना। बंधा में भी घय प्रत्यय है, आशा बंधा। और विप्रयोगे बी प्रयुज है, विप्रयोग में घय प्रत्यय है, बी पर उपसर्ग है और युज धातु है और घय प्रत्यय है। आगे चले। द्रक्षस लृट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, दृश्य धातु का है ना। रुडध रुद्ध धातु का लट लकार है, ये रुद्ध धातु का क्या है? लट लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। आशा, आशा बंधा कुसुम सदृशम, पूछेगा कौन सा अलंकार है? तो आशा रूपी बंधन रूपक अलंकार है। आशा रूपी बंधन रूपक अलंकार है। आगे चले। हाँ, गणना में देखिए, गण धातु है, यह पूछता है गणना शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। ऋच युच प्लस टाप है ना। गण ऋच युच टाप। हम लोग आगे चलते हैं, बहुत कुछ देख लिया हम लोगों ने। मंदं मंदं नदति पवनाश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धा गर्भाधान क्षण परिचयात् नूनमाबाधमाला सेवेष्यन्ते नयन सौभगम् हे भवन्तं बलाका
सेवेशन्ते नयन सौभगम् हे भवन्तं बलाका। हाँ, यक्ष कह रहा है मेघ से कि जब आप जाएंगे, हाँ, भेज रहा है अलकापुर। हाँ, तो कहे यथा त्वाम, यहाँ देखिए यथा, यथाचा और जैसे कि, पवनः वायु, अनुकूलः त्वाम अनुकूलः, जो वायु है वह तुम्हारे, अनुकूलः पवनः त्वाम, पवन तुम्हारे अनुकूल रहेगी, प्रतिकूल नहीं। एक रास्ते में चलिए तो एक प्रतिकूल हवा होती है, एक अनुकूल हवा, जो आप और हम भी जानते हैं कि जो पीछे से, ऐसे आप आगे जा रहे हैं, पीछे से हवा आ रही है तो वह आपके क्या है, अनुकूल है। लेकिन वही हवा आप चल रहे हैं तो आपके मुंह सामने से आ रही है तो आपको पीछे 2 कदम पीछे खींचेगी, और अगर पीछे से हवा आ रही है तो आपको 2 कदम आगे। तो आपको कौन सी हवा चाहिए, जो आपके अनुकूल हवा है, जो आपके साथ चले, है ना, आपको आपके स्पीड में तेजी लाए, क्या नहीं तो वह पीछे आपको खींचे, आपको पीछे की तरफ धक्का दे, वह क्या हो जाएगी, प्रतिकूल हवा। तो यक्ष बोला कि ना, जो यह वायु है, पवन है, यह क्या है, अनुकूल त्वाम, तुम्हारे अनुकूल है। और कैसी है, कहे मंदम मंदम नुदति, एक नद धातु है और एक नुद धातु है इसी लाइन में, और खूब पूछता भी है, तो आप जरूर डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो कहे मंद मंद, जो अनुकूल हवा है तुमको क्या कर रही है, नुदति, प्रेरित कर रही है चलने के लिए, मतलब आगे बढ़ा रही। जैसा हमने बताया कि आपको यह जो अनुकूल हवा है तुमको धीरे धीरे यह अनुकूल हवा प्रेरित कर रही है चलने के लिए, तुम्हारे स्पीड में तेजी ला रही है। नुदति मतलब प्रेरित करना। यह क्लियर हो गया, प्रेरित कर रही है। अनुकूलः पवनः त्वाम मंदम मंदम नुदति यथा, जैसे कि अनुकूल हवा तुमको क्या कर रही है, धीरे धीरे प्रेरित कर रही है, आधी जैसे नहीं चल रही है, मंदम मंदम नुदति। और देखिए क्या कहे, कहे और आयम, चा आयम, और यह क्या, सगंधः चातकः, सगंधा मतलब गर्वीला, सुंदर, मदमस्त, है ना। सगंधा का मतलब गर्व के साथ, चातक पपीहा। कहे ते वामः मधुरम नदति, तुम्हारे वामः मतलब बाएं भाग में, कहा, बाएं भाग में क्या कर रहा है, मधुरम नदति मतलब शब्द कर रहा है, आवाज कर रहा है, गूंज रहा है, कौन, पपीहा, पीहू पीहू पपीहा। कहे सगंधा चातकः, चातकः का विशेषण है क्या, सगंधा, और ते पद से मेघ, तव, ते, तव पद का वैकल्पिक रूप है ते, 2 रूप बनते हैं, यह भी आप अच्छे से, सर्वनाम रूप है, खूब बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहे यह अयम सगंधः चातकः ते वामः मधुरम नदति, मधुरम, मधुर आवाज कौन करेगा, यही गर्वीला चातक पपीहा। कहाँ कर रहा है, इंपॉर्टेंट है बाएं भाग में। यह भी खूब पूछता है, समझ रहे हैं, आवाज करना, शब्द करना, बोलना किसका, नदति का है, नद धातु है, नुद धातु है, नुद प्रेरणे, नद बोलने। तो आइए कहे
गर्वीला चातक तुम्हारे बाएं भाग में। पूछता है क्वेश्चन कि जो गर्वीला चातक है वह मेघ के कौन से भाग में आवाज कर रहा है, गूंज रहा है, शब्द कर रहा है? तो वामह, बाई ओर स्थित है, बाएं भाग में। क्लियर हो गया? कौन? चातक, पपीहा मधुर आवाज कर रहा है, डिस्टरबेंस नहीं है, सब कुछ। यात्रा कैसी है? हैप्पी जर्नी है ना? सुखद यात्रा, सुखद यात्रा को बता ही रहा है ये। अच्छा, और देखिए क्या कहे। हाँ, कहे गर्भाधान क्षण परिचयात नूनम आबद्धमाला। कहे गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान, कहे जिसको अपने गर्भ के धारण करने का क्षण, उत्सव काल का परिचय हो जाए, हमारे गर्भाधान का समय आ गया है, क्षण आ गया है। यह परिचय किससे हो रहा है? कहे यह परिचय मेघ के आने से। आषाढ़ और सावन में ही बगुलियां क्या होती हैं? गर्भ को धारण करती हैं। तो यही इसीलिए कह रहा है यक्ष की जो बगुलियां हैं अपने गर्भाधान के क्षण से, समय से परिचय हो गई हैं, परिचित हो जाने से नूनम निश्चय ही आबद्ध माला, आबद्ध माला मतलब माला में बंध कर, पंक्ति में बंध कर, यानी पंक्ति बांध करके बगुलियां कहे खे आकाश में। कैसी है? नयन सुभगम, नेत्रों को सुंदर लगने वाली, पंक्ति में आबद्ध। कौन? बलाकाह, बहुवचन है, यह भी बहुवचन है ना? आबद्ध माला कौन? बलाकाह। गर्भाधान क्षण परिचयात कौन? बलाकाह। खे आकाश में, भवंतम पद से मेघ का, आपका ना, आपको, तुमको। और कैसी है बलाकाह? कहे नयन सुभगम, कहे नयनों को सुंदर लगने वाले तुमको ना, भवंतम नयन शुभगम, नेत्रों को सुंदर लगने वाले आपको, सेविष्यन्ते आपका सेवन करेंगी, आपको देखेंगी ना, सेवा करेंगी। तो नयन शुभगम भवंतम कौन? मेघम। बलाका आबद्धमाला गर्भाधान क्षण परिचयात बलाका, बगुलियां है ना। कहे बकुलियां, जो बगुलियां है यह पंक्ति बांध करके अपने गर्भधान के क्षण से परिचित जो है, इसीलिए पंक्तियों में आप देखते हैं, इसीलिए आकाश में खूब सुंदर ना, बहुत खूबसूरत लगती है। वाइट वाइट बादल, खूब काला काला छाया रहता है, तो उसमें पंक्ति बांध कर, पंक्ति बना करके वह आकाश में तुमको, भवंतम आपको, जो नेत्रों को सुंदर लगने वाले आप हैं, सेविष्यन्ते तुम्हारा सेवा करेंगी ना, तुम्हारा सेवन करेंगी। क्लियर है? हाँ, सगंधा चातक मधुरम नदति, कहाँ? ते वामह, तुम्हारे बाएं भाग में ना, जो तुम्हारे वाम में स्थित है। ऐसे पपीहा शब्द कर रहा है, कूंज रहा है, और जो पवन है वह अनुकूल है, धीरे धीरे बह रही है, तुमको प्रेरित कर रही है। और कहे निश्चित ही नूनम, जो गर्भाधान से ना, गर्भ धारण करने वाली जो बकुलियां हैं, नेत्रों को सुंदर लगने वाले आपकी आकाश में सेवा करेंगी। सेविष्यन्ते बलाका, बहुवचन, सेविष्यन्ते क्रियापद है, यते एते यन्ते यह भी बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है बलाका, यह भी। चले। हाँ, ये देखिए गर्भाधान, गर्भ प्लस आधान क्या है? दीर्घ संधि है। आधान में ना ल्युट प्रत्यय है, आंग उपसर्ग है, धा धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इसमें क्या है? ल्युट प्रत्यय है आधानम में। और आबद्ध में भी क्या है? ता प्रत्यय है, आंग उपसर्ग है, बंध धातु है, ता प्रत्यय है। और बलाका, बलाका में बल, अक, अच, ताप,
क्या बना है? बलाकाह बना है। नुद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। नदति णद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष से अभी एक वचन है। सेविष्यन्ते सेव धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। यह भी सेव धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पूछेगा मेघ के बाएं भाग में कौन स्थित है? चातक, पपीहा ना। और पपीहा मेघ के किस भाग में स्थित है? बाएं भाग में स्थित है। दोनों तरफ से आपसे पूछेगा। बलाका शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? बल अक अच टाप। सेविष्यन्ते क्रिया धातु और वचन बताइए पूछेगा तो सेव धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। यन्ते बहुवचन है। बलाकाह सेविष्यन्ते। हाँ चलिए, अब कुछ भी नहीं बचा है। गर्भाधान के क्षण से कौन परिचय है? बगुलिया। आबद्ध माला कौन है? बगुलिया। आकाश में मेघ का सेवन कौन करेगा? बगुलिया। नयन शुभगम कह? मेघा ना। नयन शुभगम कौन है? भवंतम आप हैं, मेघ। सगंधा कौन है? चातका। कर्तुम्यच प्रभवति महीं ओचलेन्द्रामवन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का कैलासात् मिषकिसलयात् छेदपाथेयवन्ता सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। फिर से यक्ष कह रहा है मेघ से कि आप अकेले ही आकाश में, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम आपको अकेले नहीं भेज रहे हैं। हाँ, कौन जाएगा? कहे भवतः आपके सहाया सहायक साथी सहचर कौन? संपश्यन्ते होंगे। कौन होंगे? राजहंसा, राजहंस होंगे। कहाँ? नभस, आकाश में। कहे जब आकाश में आप उड़ेंगे तो आपके जो सहायक हैं, आपके साथी कौन होंगे? आपके साथी राजहंस सहायक होंगे। कहाँ? आकाश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछता है कि आकाश में मेघ का सहायक कौन होगा। तो खूब सारे पक्षियों का नाम दे देता है, जिसमें आप नहीं भूलिएगा राजहंस। क्या? राजहंस होंगे। आपके सहायक भवतः सहायाः राजहंसाः नभसि संपत्स्यन्ते। कह रहे आकाश में आपके सहायक, आपके साथी राजहंस होंगे। कौन होगा? राजहंस होंगे। क्लियर है? तो तुम्हारे साथी कौन होंगे? राजहंस। और देखिए राजहंसाः सहायाः यह विशेषण है। और कहे राजहंसाः पाथेयवन्तः। हंसौ हंसाः
ना सहायाः प्रथमा बहुवचन, पाथेयवन्तः वन्तौ वन्तः, यह भी क्या है, प्रथमा बहुवचन है ना। तो राजहंस सहायक होंगे, कैसे राजहंस हैं, कहे जो पाथेयवंता, पाथेयवंता मतलब मार्ग का भोजन, कलेवा, ना, यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे, तो कहे पाथेयवंता मतलब मार्ग का भोजन। मार्ग का भोजन क्या है उनका राजहंसों का, कहे विष किसलय छेद, विष किसलय, कमल नाल के छेद टुकड़ों को लिया है। कमल नाल का डंठल कोमल कोमल है जो, उसी को मुंह में चोंच में अपने दबाए हुए राजहंस आपके साथ साथ उड़ेंगे, है ना। यही ना कह रहा है यक्ष, कि जो राजहंस हैं आकाश में आपके साथी होंगे, और वह अपने मार्ग के भोजन को अपने चोंच में मुंह में क्या लिए हुए हैं, विष किसलय छेद, कमल नाल के टुकड़े, कमल नाल के टुकड़ों को, कमल नाल का डंठल खाता है हंस, कमल नाल के छेदा मतलब टुकड़े को, कमल नाल के टुकड़े को जो अपने भोजन के रूप में लिए हुए हैं पाथेयवंतः, और जाने जाएंगे कहाँ तक आपके साथ, आ कैलासात, जब गंदा बारिश आता है, गंदा पानी, पानी में कीचड़ हो जाता है तो हंस मरने लगते हैं, इसीलिए वह कहाँ जाते हैं गंदे पानी से बचने के लिए, मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ है, कैलाश में। अब मेघवा कहाँ तक जाएगा, वो भी कैलाश में जाएगा, वो ही कैलाश तक जाएगा ना, अलकापुरी वही ना है, कुबेर की नगरी। तो कहे जहां तक आप जाएंगे वहां तक राजहंस भी जाएंगे, तो आपको साथ मिल जाएगा बतियाने के लिए, चटियाने के लिए, है ना। तो आपका रास्ता कट जाएगा, आसान हो जाएगा दो लोग से। तो कहे आ कैलासात, कैलाश तक, कैलाश पर्यंत, है ना। कहे कैलाश तक आकाश में आपके साथी कौन होंगे, राजहंस होंगे, जो कमलनाल के टुकड़े को अपना भोजन बनाए हुए हैं, लिए हुए हैं। दो लाइन क्लियर हो गई। अब इसमें से दो क्वेश्चन बनेगा, मेघ के साथी कौन है, मेघ के साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाश में मेघ के साथी कौन है, राजहंस, कहाँ तक जाता है, राजहंस कहाँ तक जाएगा, तो कैलाश तक, कहाँ तक, कैलाश तक, समझ गए। और पाथेयवंता आपसे शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा पाथेयवंता का अर्थ बताइए, तो मार्ग का भोजन। अब इसकी सलाह बहुत बार आया है, कमलनाल छेद मतलब टुकड़ा, संपस्यन्ते क्रिया है, होंगे, नभसे आकाश में, भवता मेघ, राजहंसा सहाय। चले आगे। हाँ, और देखिए, कहे पर तुम करने में, या जो चा, और वहां से रिलेट करिए, कहे और जो करने में प्रभवती समर्थ है, इसको महीम, पृथ्वी को, अबंध्याम, ना बंध्याम इति अबंध्याम, बंध्या नहीं, बांझ नहीं, उपजाऊ, कहे जो पृथ्वी को बंध्याम उपजाऊ बनाने में, कैसे, कहे उच्छलींध्राम अबंध्याम, महीम उच्छलींध्राम अबंध्याम, उच्छलींद्र मतलब कुकुरमुत्ता, कहे महीम पृथ्वी को, पृथ्वी को कहे जो जहां पर कुकुरमुत्ता उगते हुए हैं, उगते हैं, उच्छलिंद्र मतलब कुकुरमुत्ता ना, कहे वैसी उपजाऊ बनाने में समर्थ है कौन, मेघ। आप आप देखते होंगे अपने यहाँ जहां पर वो घूर गजहर खूब पैरा पुआल लगा रहता है, जहां पर खूब गोबर ओबर रहता है, वहीं पर बारिश में खूब मोटे मोटे जमीन से निकल कर कुकुरमुत्ते आप देखे, हम तो देखे हैं अपने घर में, खूब मोटे मोटे व्हाइट व्हाइट सुंदर सुंदर छतरी जैसा ना, तो वही कुकुरमुत्ते ऐसे निकल कर आ जाते हैं।
और कहीं नहीं, खेत में नहीं होते हैं वह, जाकर देखिए। पर अपने घर के, अपने दरवाजे पर, अपने द्वारे पर देखिएगा, पेड़ वेड़ के नीचे, हमारे यहाँ बहुत सारा नीम का पेड़ था, है भी। तो वहीं पर जहाँ पर खूब पैरा पुआल रहता था, जहाँ पर गोबर ओबर देखते थे, वहां पर खूब मोटे मोटे निकले रहते थे, जहाँ अक्सर जहाँ जहाँ पैरा रहता था, पुआल जहाँ पर रखा रहता था, गजहर वहीं। तो कहे वैसी कुकुरमुत्तों वाली जमीन, उपजाऊ जमीन को बनाने में तुम समर्थ हो, उसको उपजाऊ करने में, कर तुम प्रभवती, करने में समर्थ हो, कौन? तुम। और देखिए कहे ते गर्जितम, तुम्हारी गर्जना को, श्रुत्वा, तत् श्रुत्वा, का को चा हुआ है, और फिर यहाँ देखिए का को छा हुआ है। क्यों हुआ है, कौन सी संधि हुई है, यह जरूर आप देखिएगा, फिर हमसे पूछिएगा, या हम आपको छोड़ रहे हैं होमवर्क। कहे तत्श्रुत्वा, कहे तुम्हारे श्रवण सुभगम, सुभग मतलब सुंदर, श्रवण मतलब सुनने में, जो सुनने में सुंदर, ते गर्जितम तुम्हारी गर्जना है, उसको तत्श्रुत्वा सुनकर, मानस उत्काह, मान सरोवर जाने को जो उत्सुक है, मान सरोवर जाने को जो, हो गया, मान सरोवर जाने को उत्साह मतलब जाने को जो उत्सुक है, कौन? राजहंसा। मानस उत्काह, राजहंसा, प्रथमा बहुवचन यह भी है। देखिए, अब महीम द्वितीया, अबंध्याम, उच्छलींद्राम सब द्वितीया। कैसी महीम को करने में तुम समर्थ हो? उसको उपजाऊ करने में। कैसे? कुकुरमुत्तों वाली उपजाऊ, जहां पर कुकुरमुत्ता खूब उगे, वो समझ लीजिए उपजाऊ जमीन है। वह बंध्या नहीं है, वह कैसी है? अबंध्या है। अबंध्याम पद भी शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ना बंध्याम इति अबंध्याम, उपजाऊ ना। हाँ, बांझ का मतलब जिसमें कुछ भी ना उगे ना, और अबंध्याम मतलब उपजाऊ। इतना क्लियर कहे ते श्रवण शुभगम गर्जितम श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा उसको सुनकर, किसको सुनकर? जो श्रवण शुभगम गर्जितम है उसको सुनकर, जो राजहंस है कहाँ उत्सुक हो गए जाने के लिए, उतावले, मान सरोवर की। अब तो भैया बारिश होगा और खूब पानी गंधाएगा ना, खूब पानी गंदा हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, तो हम लोग के लिए खतरा है। ऐसा जानकर वह कहाँ जाने के लिए उतावले हो गए? मानसरोवर। कहे और वो अपने खाने के भोजन में भैया, यात्री जो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल, उसका जो डिनर लंच बनाए हैं, वह क्या? बिस किसले को ना टिफिन लिए हैं, टिफिन में वह बिस किसले ले लिए हैं, और वह तुम्हारे साथ ही कैलासात, कैलाश पर्वत तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कैलाश पर्वत तक जाएंगे। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका यही है, बस इतना ही कि राजहंस सहायक है किसके? मेघ के। या मेघ के सहायक कौन है? राजहंस। कहाँ तक? कैलाश पर्वत तक। इतना क्लियर? बस इतना ही क्वेश्चन है, बनेगा बस दो ही क्वेश्चन। आप इसको जरूर लिखिएगा अपने नोट्स में। पाथेय बनता शब्दार्थ की दृष्टि से हमने बता दिया। मानस उत्काह कौन? देखिए बहुवचन है, प्रथमा राजहंसा सहाया, मानसोत्काह, मानस प्लस उत्काह गुण संधि हुई है ना। और कहे ते तुम्हारी मेघ, श्रवण शुभगम तत्गर्जितम, उस तुम्हारे कानों को सुंदर लगने वाली गर्जना को सुनकर, कौन? मानस उत्काह कौन? राजहंस आ जाने को उतावले हो जाएंगे और वह कैलाश तक जाएंगे। और तुम कैसे हो?
तुम प्रभवती भुआ प्रभवस ना, कहे तुम समर्थ हो क्या करने में, पृथ्वी को उच्छलींद्राम अबंध्याम करने में, कुकुरमुत्तों वाली उपजाऊ जमीन बनाने में तुम समर्थ हो, खूब बरसो और पृथ्वी को क्या बनाओ, उपजाऊ बनाओ। बस यही कहना था इसका। आगे चले। कर्तुम क्री प्लस तुमन प्रत्यय है, आप जानते हैं क्री धातु है, और तुम उनमें तुम बचता है, तो जहां भी कर्तुम तुम आए तुमन प्रत्यय है। प्रभवत भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, भू धातु का, प्र उपसर्ग है इसमें, समझ रहे हैं, प्र तो उपसर्ग है क्या, भू धातु, लट लकार एक वचन है, क्योंकि मेघवा अकेला ही है ना। हाँ, महीम, महीम इंपॉर्टेंट है, मह धातु है ना, और क्या है, अच प्रत्यय है, और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें घीस प्रत्यय लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, घीस। बंध्याम न बंध्या इति अबंध्या, न बंध्या इति अबंध्या। श्रुत्वा में ये देखिए श्रु धातु है और अत्वा प्रत्यय है। क्लियर। हम्म। हाँ, आ कैलासात मर्यादा, आ उपसर्ग पूर्वक अव्यय मर्यादा अर्थ से है, इसके योग में पंचमी विभक्ति है लगती है, आप जानते हैं, कैलाश पर्यंतम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राजहंसा प्रथमा बहुवचन है। नभसी, नभस शब्द का सप्तमी एक वचन है ना, नभस सप्तमी एक वचन है। आगे चले। अब कुछ भी ना है इसमें। आपृच्छस्व प्रिय सखममुं तङ्गमालिङ्ग्य शैलं वन्दे पुंसा रघुपतपदै अङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवता यास्य संयोगमेत्या स्नेहव्यक्ते चेरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमोष्णं स्नेहव्यक्ते चेरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमोष्णम्। हाँ, यहाँ ये देखिए कह रहे हैं वंदई ही पुंसाम, क्या, वंदई ही पुंसाम रघुपति पदई ही मेखलासु अंकितम, कहे पुंसाम मनुष्याणाम, है ना, पुंसाम मनुष्याणाम, कहे मनुष्यों के, वंदई ही वंदनीय पूजनीय अर्चनीय ना, मनुष्यों के द्वारा जो वंदनीय है, वंदई ही ना, तृतीय बहुवचन, कौन है, कहे रघुपति पदई ही अंकितम मेखलासु, कहे जो रघुपति, रघुपति कौन है, रामचंद्र जी, है ना, कहे जो रामचंद्र जी के पदई ही चरणों के द्वारा, पद के द्वारा, मेखलास मेखलाओं में मतलब पर्वतों में ना, चोटियों में जो अंकित है, चिन्हित है, किसके पद, राजा राम जी के जो चरण चिन्ह है, वह कहे मेखलाओं में अंकित है, और कैसे है, कहे वह पुंसाम है, बंदई
मनुष्यों के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। यहाँ रघुपति राजा रामचंद्र जी के चरण चिन्ह पड़े हैं, इसीलिए यह मेखला पर्वत कैसी है? वंदनीय है। समझ गए इतना? कहे इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कहे प्रिय सखम अमुम। यहाँ देखिए, प्रिय सखम अमुम, हे प्रिय सखा, हे प्रिय मित्र, है ना, प्रिय मित्र। अमुम तुंगम, अमुम तुंगम आलिंग्य, तुंगम ऊंचे, अमुम इस, अमुम तुंगम इस ऊंचे शैलम पर्वत को क्या करके? आलिंगन करके, क्या करके? गले लगकर आलिंगन करके क्या करो? आपरिछस्व, पूछ लो, यानी कि विदा ले लो कि हम अब चलते हैं ना, अब हम चलते हैं। गले मिल लो और कह दो कि हम चलते हैं, जैसा हम सभी करते हैं व्यवहार में। किसी के यहाँ जाते हैं बिना बताए थोड़ी ना आ जाते हैं, जाते हैं तब वो आलिंग, आते हैं तब वो आलिंग ना, कि हम चलते हैं, दीदी बहनी भौजी भैया जो भी हैं, अब हम चलते हैं। तो इसीलिए यह भी यच्च कह रहा है कि जो यह रामगिरी पर्वत है, कहे इसमें रघुपति के चरण अंकित हैं, और वह कैसा है? पुंसाम बंदई है, वंदनीय है मनुष्यों के द्वारा, सब इसकी पूजा करते हैं। इसीलिए हे प्रिय मित्र, इस ऊंचे शैलम, तुंगम शैलम आलिंग्य, ऊंचे पर्वत को आलिंगन करके आपरिछस्व, पूछ लो, विदा ले लो कि हम जाते हैं। क्लियर है? चले। क्योंकि देखिए, कहे काले काले, समय समय पर, काल मतलब सप्तमी है काले, समय समय पर ना, भवतः आपका, संयोगम संयोग, मिलन, एत्य भवति पा करके, क्या पा करके? संयोग, मिलन, एत्य मतलब प्राप्त करना। तो कहे काले काले भवतः संयोगम एत्य। अब यहाँ आ जाइए, जो आपका संयोग पा करके, भवतः संयोगम एत्य, एत्य मतलब पा करके, प्राप्त करके, प्राप्त करके, चिर विरहजम, चिरकाल से ही, जो चिरकाल के वियोग से विरह जम उत्पन्न हुआ है। इतना दिन बाद तुम आए हो, 8 महीने बाद, इसके विरह से, जो इतना लंबा वियोग हो गया था, इसके विरह से जम मतलब उत्पन्न है क्या? उष्णम वाष्पम मुंचतः, उष्णम गर्म और वाष्पम आंसू, है ना। कहे जो यह गर्म आंसू को छोड़ते हुए, मुच धातु है, सर्ति प्रत्यय षष्ठी ना, जो यह गर्म गर्म आंसू को छोड़ते हुए, कहे यस्य स्नेह व्यक्ति ना, कहे जो रामगिर पर्वत छोड़ते हुए, जिसका यस्य पद से कौन, किसका बोध हो रहा है? रामगिर पर्वत का, है ना, पर्वत का स्नेह व्यक्त होता है। क्या व्यक्त होता है? स्नेह व्यक्त होता है, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। कहे जब आप किसी से विदा लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं? रोते हैं, आंसू को छोड़ते हैं। तो कहे ऐसने जब तुम इतना दिन बाद मिलने आए हो ना, तो मेघ आ गया, तो पर्वत खूब गर्म है धूप से ना, कहे उससे भाप बनता है, तो बादल बरसता है। तो कह रहे हैं जब तुम मिलोगे, तुम आओगे मिलोगे, तब ही ना जो है बारिश होगा। तो कहे वह जो तुम्हारा जल रूपी वाष्पम है, गरम गरम आंसू, कहे उसको छोड़ रहा है कौन? रामगिर पर्वत से ही ना बारिश हो रही है। तो कहे जो रामगिर पर्वत अपना गरम आंसू छोड़ रहा है, मानो वह स्नेह व्यक्ति ही,
प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। प्रेम को अभिव्यक्त करता है कि रोता है कि तुम अब जा रहे हो ना, हम रो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरह में। विरह जम उष्णम उष्णम वाष्पम मुंचता चिर विरह जमो भी। विरह जम कैसा है? विरह से उत्पन्न जो गर्म आंसू है। और विरहजा कैसा है? चिर, बहुत लंबे समय का विरह, उससे उत्पन्न हो गया है गर्म आंसू। उस आंसू को छोड़ते हुआ स्नेह व्यक्ति भवती, स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। किससे मिलने पर? भवता आपसे, यस्य रामगिरी पर्वतस्य, हाँ, रामगिर पर्वतस्य, रामगिर पर्वत का स्नेह व्यक्त होता है आपके प्रति। आप आए तब ना हम रो रहे हैं। क्लियर है? तो उष्णम वाष्पम मुंचता कौन? रामगिर पर्वत ना। स्नेह अभिव्यक्ति ही कौन कर रहा है? रामगिर पर्वत कर रहा है। अब किससे संयोगम? भवतः। भवतः कौन? मेघ ना। मेघ से ही मिलन हो रहा है, मेघ से ही, मेघ का ही संयोग पा करके वह गरम गरम आंसुओं को छोड़ रहा है। इसीलिए कहे, हे मित्र, तुम इस ऊंचे पर्वत से आलिंगन करके इससे आप्रीछस्व पूछ लो, विदा ले लो, क्योंकि यह रघुपति के चरणों से अंकित पर्वत जो है पुरुषों के द्वारा वंदनीय है। और समय समय पर, मतलब हर प्रत्येक सावन भादों में तुम अयबे करते हो, आषाढ़ में जरूर आते हो। तो समय समय पर जो तुम्हारा यह संयोग मिलन उससे होता है, उससे 8 साल के, ओ सॉरी 8 महीने के विरह से उत्पन्न जो आंसू है उसको छोड़ता हुआ रामगिरी पर्वत अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करता है। क्लियर है? मुंचता मुच धातु है, शर्त प्रत्यय षष्ठी एक वचन है मुंचता में। स्नेह में घय प्रत्यय है, स्नेह धातु है, घय प्रत्यय है इसमें। मुच धातु है क्या? शर्त प्रत्यय है। षष्ठी एक वचन है, आप जानते ही है, छोड़ते हुए षष्ठी एक वचन है। काले काले समय समय पर आलिंग, आंग उपसर्ग लिंग धातु, अत्वा को ल्यापादेश हो गया है। बंदई में तृतीय तत्पुरुष, तृतीय बहुवचन है। हाँ, एत गतव धातु है ना। तो कहे एत क्या है? आंग उपसर्ग है इसमें, इड़ प्लस अत्वा है। अत्वा को क्या हो गया है? लेप हो गया है। आगे चले। भवता पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ का। क्लियर है? और यश पद से हमने बताया रामगिर पर्वतस्य, यश रामगिर पर्वतस्य, संयोगम एत्य प्राप्त करके, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। रघुपत पदई ही अंकितम, क्या? रामगिर पर्वताश, देखिए मेखलाश क्या वंदनीय है? रामगिर पर्वत वंदनीय है। क्यों? रघुपत के पदों से जो अंकित है। हाँ, आपृछस्व, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना। यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, विदा ले लो ना। आत्मनेपदी है यह, आत्मनेपदी है। प्रच्छ धातु है, प्रच्छ को पृच्छादेश होता है, प्रच्छ धातु है। हाँ, यह इंपॉर्टेंट था हमारे सभी मित्र। इसी प्रकार नोट्स में भी अपना बना लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस शब्दार्थ को थोड़ा सा अच्छे से जाने रहिए, जहां भी बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट, और कौन किसके लिए है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। तब तक हमारे सभी मित्र वीडियो को वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक डिसलाइक एज यू विश। बहुत बहुत धन्यवाद।